हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में एमपी सेट एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट और सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं PDF फॉर्मेट में। प्रश्नों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न है, 199 रुपये में आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा जो 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इसमें प्रमुख समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है। और उन सभी के द्वारा जो उनके सिद्धांत अवधारणाएं दी गई हैं, उनकी जो पुस्तकें दी गई हैं, वे भी आपको अलग से प्रश्नों के अलावा अलग से आपको PDF में मिल जाएंगी। और इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो चूंकि ये जो सोशियोलॉजी के नोट्स है सभी एग्जाम्स के को ध्यान में रखकर तैयार किए गए, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चूंकि जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। इसका जो प्राइस है 399 रुपये है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिससे संबंधित इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस आप नीचे देख सकते हैं, UPI ID दी गई है जिस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है, जिससे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यहाँ पर जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इस PDF में देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 399 है। इसके अलावा बात की जाए, एक दूसरा नोट्स अभी जल्दी तैयार किया गया है। ये रिवीजन के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये वन लाइनर में है। ठीक है, यहाँ पर आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं और इसका जो प्राइस है 249 रुपये यहाँ पर रखा गया है। और बात की जाए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसका जो फर्स्ट पेपर है GS, उसके लिए बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है और इसका जो प्राइस है 199 है, 199 रुपये है। यहाँ पर आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं जो शामिल हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं आपके जो सिलेबस में, सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बस कुछ ही देर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है, यह किसका कहना है? विकल्प में यहाँ पर मजूमदार, सदरलैंड, एंजल, समनर यहाँ पर दिया गया है। तो आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है, यह किसका कहना है? मजूमदार, सदरलैंड, एंजल, समनर यहाँ पर विकल्प है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर सदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक अपराध शास्त्र के ये जनक हैं सदरलैंड। ठीक है, श्वेत वसन अपराध की जो बात है, ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा की गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, किसका तर्क है कि लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है? मैक्स मूलर, समनर, वेस्टरमार्क, बैकोफेन यहाँ पर विकल्प हैं। लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर वेस्टरमार्क हो जाएगा। वेस्टरमार्क की एक बुक इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इनकी पुस्तक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इस बुक को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर वेस्टरमार्क C ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न है, MN श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन के ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या थी? जाति, वंश, परंपरा, परिवार, दल यहाँ पर विकल्प है। तो MN श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या थी इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दल होगा, पार्टी होगा। ऑप्शन D यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक है, समझौता, संस्कार, बंधन या फिर औपचारिकता? हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? एक समझौता है, संस्कार है, बंधन है या फिर औपचारिकता है? विवाह एक क्या है? एक संस्कार है। किसका कहना है? KM कपाड़िया का कहना है। KM कपाड़िया ने कहा था, किसने कहा था? KM कपाड़िया का यह कहना है कि हिंदू विवाह क्या है? संस्कार है। धर्म, प्रजा, रति, धर्म,
प्रजारति, ये 3 उद्देश्य इन्होंने हिंदू विवाह के बताए थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सम्मान और प्रस्तुति समूह को वर्ग का आधार माना? सम्मान और प्रस्तुति समूह को वर्ग का आधार किसने माना? वार्नर, वेबलन, पार्सन्स, माइकल यंग यहाँ पर विकल्प हैं। सम्मान और प्रस्तुति समूह को वर्ग का आधार किसने माना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर वार्नर हो जाएगा। वार्नर ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वार्नर वेबर से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? मैक्स वेबर से प्रभावित थे। और वेबर ने जो वार्नर ने कहां पर अध्ययन किया था? यांकी सिटी पर इनका अध्ययन था। ठीक है, यांकी सिटी पर अध्ययन पूछा जाता है किसने किया है? तो वार्नर ने किया है। वार्नर वेबर से प्रभावित थे, तो यहां पर ऑप्शन ए होगा सही। चलिए आगे देखते हैं कि किसने अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में 2 प्रकार की गतिशीलता, प्रायोजित गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता की बात की है? विकल्प में यहाँ पर रॉल्फ टर्नर है, सोरोकिन है, रॉल्फ लिंटन है और जोसेफ कॉल है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से किसने अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में 2 प्रकार की गतिशीलता, प्रायोजित गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता की बात की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉल्फ टर्नर होगा। टर्नर ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न, यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है? विकल्प में मूर और पार्सन्स है, डेविस एंड पार्सन्स हैं, पार्सन्स एंड वेबर हैं, डेविस एंड मूर यहाँ पर दिए गए हैं। प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर डेविस एंड मूर हो जाएगा। किंग्सले डेविस एंड मूर ने, विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, और सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? जो कि डेविस एंड मूर ने दिया था, उसकी आलोचना किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी। तो एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, इसे भी आप याद में रखेंगे। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, यह दृष्टिकोण है कि वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना है, किसने अपनाया? मैकिम मेरिट, मिल्टन सिंगर, आंद्रे बेते, दीपांकर गुप्ता यहाँ पर विकल्प हैं। सही क्या हो जाएगा? यह दृष्टिकोण कि वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, और जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, एक वर्गात्मक योजना है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आंद्रे बेते होगा। आंद्रे बेते ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस के लेखक कौन है? विकल्प देख लीजिए, जॉन गोल्डथॉर्प है, विलियम वाइट है, सी राइट मिल्स है और मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन गोल्डथॉर्प, विलियम वाइट, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट मिल्स हो जाएगा। सी राइट मिल्स की ये इंपॉर्टेंट बुक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी की जो बुक्स हैं और इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, उन पर दोनों पर ही अलग अलग क्लासेस ले ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, पुस्तक है कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, AR देसाई, DP मुखर्जी। कास्ट ओल्ड एंड न्यू इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बुक किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेते की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंद्रे बेते। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? क्रोबर, श्रीनिवास, FG बेली, हट्टन यहाँ पर विकल्प है। किसका कहना है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्रोबर होगा। ठीक है, क्रोबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, यह तर्क है? विकल्प देखिए, गिडेंस है, मैकेवेरन पेज है, मेरिल एंड एल्ड्रिज है और जिन्सबर्ग यहाँ पर दिया गया है। मानवीय क्रियाओं में होने वाला बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, यह किसका कहना है? सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर?
तो यहाँ पर राइट आंसर मेरिल एंड एल्ड्रिज हो जाएगा, मेरिल एंड एल्ड्रिज हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैकेवर एंड पेज ने क्या कहा था कि सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। डॉसन एंड गेटिस ने क्या कहा था कि जो उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन को बताया था कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन किसने माना है? डॉसन एंड गेटिस ने माना है। जो सामाजिक संबंध है इनमें परिवर्तन जब होता है तो ऐसे परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज ने कहा है। और याद रखिएगा जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ये सामाजिक परिवर्तन हमें 3 पक्षों में देखने को मिलता है। एक तो समूह के व्यवहारों में परिवर्तन, ठीक है, समूह यानी कि समूह क्या है? व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनका जो व्यवहार होता है उसमें जो परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरा सामाजिक संरचना में परिवर्तन और तीसरा सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन के 3 पक्ष हैं ये। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक पिछड़ापन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है? जूलियन हक्सले, ऑकबर्न, वॉन वीस, रॉस यहाँ पर विकल्प है। सांस्कृतिक पिछड़ापन को सामाजिक परिवर्तन के लिए किसने उत्तरदायी माना? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑकबर्न होगा सही, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किसके असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाएगा। यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषता, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। तो क्या हो जाएगा? यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार इनमें से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पर शारीरिक विशेषता होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की इस तरह से व्याख्या किसने की है? मर्टन है, किंग्सले डेविस है, गिलन एंड गिलन है, जॉनसन है यहाँ पर। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जॉनसन हो जाएगा। और यहाँ पर गिलन एंड गिलन की बुक की बात की जाए तो इनकी सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक हो जाएगी, कल्चरल सोशियोलॉजी हो जाएगी, ये गिलन एंड गिलन की है, एग्जाम्स में आती है। किंग्सले डेविस की मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, ये इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जॉनसन है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। तो क्या हो जाएगा? आकस्मिक अपराधी किसे कहेंगे हम? जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह क्या है? धार्मिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है या फिर आर्थिक है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण को जिस आधार पर स्वीकार किया है इनमें से क्या है? वो आर्थिक होगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को आर्थिक आधार पर ही परिभाषित किया था, यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया। ये सभी अवधारणाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। धर्म को जनता के लिए अफीम भी इन्होंने कहा था मार्क्स ने। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? लर्नर, नेसफील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प है। बताइए सही क्या होगा? परंपरागत समाज समरूप होते हैं, इस मत से कौन इनमें से असहमत है? लर्नर होगा। ठीक है, लर्नर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संस्कृति निर्माण की अवधारणा है रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, विस्लर, लुई वर्थ। संस्कृति निर्माण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, लिंटन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन इनसे संबंधित है कि प्रत्येक सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म एवं मृत्यु होती है? विकल्प देखिए, टॉयनबी, स्पैंगलर, वेवलेन, पेरेटो यहाँ पर हैं।
प्रत्येक सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म एवं मृत्यु होती है, इस कथन से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? टॉयनबी हो जाएगा। ठीक है, टॉयनबी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है, इसका संबंध है अहंकार से, इडम से, परम अहम से या फिर अहम से। स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है, इसका संबंध किससे है? अहंकार से संबंधित है, इडम से संबंधित है, परम अहंकार से है या फिर अहम से है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अहम हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा? वेबर ने कहा था, मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? एंथोनी गिडेंस, हॉटन हंट, रॉल्फ लिंटन, पैरेटो। द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? द स्टडी ऑफ मैन रॉल्फ लिंटन की है। कब आती है? 1936 में ये प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में ही सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड, जो परिस्थिति और जो भूमिका है, स्टेटस एंड रोल है, इसकी व्यवस्थित तरीके से जो बात है रॉल्फ लिंटन द्वारा की गई थी। और जो परिस्थिति है, इसके दो प्रकार बताए थे लिंटन ने, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ये जो प्रदत्त परिस्थिति इसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, जिसमें कास्ट, जेंडर वगैरह आ जाएगा। अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे कि आगे वो पढ़ लिख कर जो है टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर सी होगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संसरण मूलक विभाजन कहलाता है? सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता या फिर प्रसार? तो क्या होगा? समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच में संसरण मूलक विभाजन को क्या हम कहेंगे? सामाजिक स्त्रीकरण कहेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया था, जिसका कारण क्या है? धार्मिक मान्यता है इस वजह से, जनजाति प्रथा, कन्यावध प्रथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कन्यावध प्रथा। ठीक है, जब कन्याओं की संख्या कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुपति जो है प्रथा पाई जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ऐसा विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्विवाह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन या फिर सामाजिक विघटन का अध्ययन? तो सामाजिक स्त्रीकरण किसका अध्ययन करता है? यहाँ पर सामाजिक विभेदों का अध्ययन, और क्या होगा? सामाजिक असमानताओं का अध्ययन। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जाति के 3 पक्ष से संबंधित है, धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण, वैचारिकीपूर्ण। किसने बताए हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? रजनी कोठारी। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने के लिए प्रयोग किया था? तो यहाँ पर क्या किया था? उनके लिए बहिष्कृत जातियां, बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।